बिहार में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया जाएगा और वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी और कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो उसे दुरुस्त भी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने खास तौर पर 1987 से 2004 के बीच के वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की बात कही है, जिसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी समेत कई दल इसके खिलाफ हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि जो वोटर्स प्रतिपक्ष की पार्टियों को वोट करते हैं, उनका नाम काटने की साजिश की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले से स्थापित नियमों के तहत ये सब बदलाव हो रहा है। इससे पहले 2003 में बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य किया गया था। 2003 के बाद ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक नई चीज हम लोग को मिल रही है। तो अगर कोई नया चीज आप ऐड करते हैं तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है, स्पेशली जब महाराष्ट्र में इस तरह की काम को लेकर सवाल उठे हैं और कोई साधारण व्यक्ति, किसी पत्रकार ने नहीं उठाया है, इस देश के मुख्य विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठाया है कि इस तरह की प्रक्रिया के जरिए चुनाव के जो रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसमें हेरफेर की गई है। तब ये चुनाव आयोग के लिए ज्यादा लाजमी है कि बिहार में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे। कोई भी रिवीजन अगर इलेक्टोरल रोल को और बेहतर बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए, और जिनको आप जोड़ रहे हैं आपके पास इसका प्रमाण होना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्यों जोड़ा जा रहा है। साजिश की बू आ रही है। नीतीश जी, मोदी जी हार रहे हैं तो अब नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक 2 महीने पहले वो भी अचानक से निर्णय ले लिया गया। 8 करोड़ लोगों के डोर टू डोर जाएंगे और ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। वोट का राज मतलब छोट का राज। लोकतंत्र में, संविधान में ये ताकत हम लोगों को मिला है, गरीबों को ताकत मिला कि वो वोट दे सकते हैं। आप वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। पहले वोटिंग का अधिकार ये छीनेंगे, फिर राशन छीनेंगे, फिर पेंशन छीनेंगे। ये वंचित करना चाहते हैं जो लोग हैं। लास्ट टाइम हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे। ये 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? कौन सा मैकेनिज्म है? जरूरत क्यों आ पड़ी? कराना था तो लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद ही करवाते। विपक्ष को इसके पीछे साजिश दिख रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया कि ये समीक्षा ही क्यों हो। अरे तो समीक्षा जानना जानेगा ना चुनाव आयोग कि कौन वोटर है, कौन नहीं वोटर है, कौन वोटर डेट कर गए हैं, क्या जो वहां पर प्रशासन के द्वारा जो नाम जोड़े गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसकी सत्यापन करने में दिक्कत क्या है? इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपने कार्यकर्ता को लगाइए, सभी पार्टी के कार्यकर्ता को लगना चाहिए इसमें और सत्यापित करना चाहिए कि सही में वोटर है कि नहीं है। नहीं है तो उसके नाम कटने चाहिए, और है तो उसका एकदम नाम जोड़ना चाहिए। तो ये काम नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। लालू जी का परिवार सिर्फ डराता है लोगों को, इससे ज्यादा इनका कोई रोल ही नहीं है। लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है। ये राजतंत्र थोड़े है कि लालू जी गए तो श्रीमती राबड़ी देवी आ गई, अब उनका बेटा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जनता तय करेगी। लालू जी को भी 5 बार नीतीश कुमार जी ने हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया, और तेजस्वी यादव को भी 3 बार चुनाव में हरा चुके हैं।